चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एनर्जी E1 एंड E2 of two radiation is 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength lambda and 1 and lambda 2 will be. तो देखिए जी, आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ रेडिएशन का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा। आप क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, लेमडा के। तो अगर आप दोनों का रेशियो लीजिए E1 अपॉन E2, तो आप इसको लिख सकते हो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ठीक है जी। अब देखिए E1 की वैल्यू दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू दिया है 50, और ये आपका हो गया लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1। अब इससे इसको कट कर दीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं, लेमडा 1 इक्वल्स टू 2 लेमडा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पे देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या है जी, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि इफ़ n इक्वल्स टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो रूल है वो हमने पढ़ा था अबॉव प्रिंसिपल। ठीक है, और अबॉव प्रिंसिपल में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं N+L रूल। ठीक है, और हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो आपको फिलिंग होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, तो वो आपको बोला गया था लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ। हायर एनर्जी मतलब वैसे सब सेल जिसकी एनर्जी लो है उससे आपको किधर जाना है, हायर एनर्जी शेल की तरफ जाना है। और ये इसका डिटर्मिनेशन हम किससे करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं N+L रूल से। यानी अगर आपके पास बोल सकते हैं कि N+L का अगर लोअर वैल्यू आएगा तो वो पहले भरेगा, टू N+L जिसका हायर वैल्यू आएगा वो बाद में भरेगा। ठीक है, अच्छा किसी किसी केस में N+L की जो वैल्यू अगर इक्वल हो जाए दूसरे के, है ना, अगर मान लीजिए किसी सेल 1 मान लेता हूँ और ये 2, अगर इनके लिए N+L का रूल, तो यहाँ पे शेल नंबर डोमिनेंट होता है। यहाँ पे शेल नंबर क्या होता है जी, डोमिनेंट होता है। मतलब जिसका शेल नंबर ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है। अब आइए, अब हमारे लिए N का वैल्यू कितना दिया गया है जी, 6 दिया गया है। ठीक है, तो N का वैल्यू 6 दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पहला दिया है NS मतलब 6S हो गया। ठीक है जी, इसके बाद आपको दिया गया है N-2 यानी 6 - 2 कितना हो गया जी, 4F हो गया। उसके बाद दिया है N-1 तो 5D हो गया, और NP मतलब 6P हो गया। अब इसके लिए मैं अगर N+L रूल निकालता हूँ तो देखिए L का वैल्यू S के लिए 0 होता है, तो N+0 करिएगा तो ये 6 आएगा। ठीक है जी, ये आपका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। F के लिए 3 होता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और D के लिए L का वैल्यू 2 7, और ये हो गया आपका 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन भरेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे भरेगा NS। ठीक है जी, उसके बाद क्या जाएगा, अब देखिए तीनों का वैल्यू सेम हो गया, तो वैसे केस में आपको शेल नंबर देखना है, तो 4 5 6 देख पा रहे हैं, तो उसके बाद भरेगा 4, तो N-2 आपका हो जाएगा F। फिर इसके बाद भरेगा N-1, ये आपका हो जाएगा D, और फिर आपको होगा NP। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपके पास कहीं है तो वो लगा लीजिए, तो NS। ठीक है जी, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट सेल है, फिर ये आपका क्या है जी, सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है, ये आपका फिफ्थ सेल है, और ये आपका सिक्स्थ सेल है। ठीक है जी, मैं इधर इसका, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, और ये आपका N6 है। ठीक है जी, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो आप इनका एनर्जी लिख सकते हो ना, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया E4, ये हो गया E5, और ये हो गया E6। ठीक है जी, अब इन सबके एनर्जी को आप लिख लीजिए, E1 E2 E3 कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E n ऑर्बिट का अगर निकालते हो तो लिखते हो -13.6 इंटू
Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी, ये आपको याद है, ये एनर्जी आपका होता है। अब आप सबका एनर्जी निकालिए। तो देखिए फर्स्ट का अगर निकालते हैं आप एनर्जी, तो फर्स्ट का एनर्जी कितना आता है, -13.6, ठीक है जी। उसी तरीके से सेकंड का निकाल लीजिए, तो सेकंड का निकालिएगा तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जी, ईवी में। फिर देखिए, फिर आप और ऊपर जाते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर और ऊपर जाते हैं तो आपके पास होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आप किस में निकाल रहे हैं, फिफ्थ में निकाल रहे हैं, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 25 कर दीजिए, तो ये होता है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप सिक्स में निकालते हैं तो 13.6 डिवाइडेड बाई 36 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आता है -0.377 या 8, जो भी आप कर लीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जब दो के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो वो क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में? यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये सबसे कम आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी, सबसे कम आएगा। और सबसे ज़्यादा कौन आएगा, तो सिक्स्थ और -1 का जो डिफरेंस निकालिएगा ये सबसे कम होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। और ये होगा मिनिमम एनर्जी, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनर्जेटिक फोटोन की बात करते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उसका क्या होगा, एनर्जी भी कम होगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो ये याद रखिएगा कि जो एनर्जेटिक फोटोन होगा वो उसका एनर्जी कम होगा जब उसमें हायर ऑर्बिटल्स का डिफरेंस लोगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब आप सिक्स और किसके बीच में, फिफ्थ के बीच में जो ऑप्शंस देख रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस कम आएगा, 6 और 1 के बीच में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, 6 और 5 में सबसे कम आएगा। उसके बाद किस में ज़्यादा आएगा जी, उसके बाद आपको आएगा किस में, 5 और 4 के बीच में सबसे कम आएगा। उसके बाद आएगा 6 और 5 के बीच में आएगा। फिर आएगा 5 और 4 के बीच में। और सबसे ज़्यादा किसके बीच में आएगा, 6 और 1 के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा और ये आपका क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है, लेमडा पूछ सकता है, तो यहाँ का जो लेमडा होगा वो मैक्सिमम होगा और यहाँ का जो लेमडा होगा वो मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे एनर्जी के बारे में पूछा गया तो हमारा जो ऑप्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, 6 से 5th वाला। 6 से 5th वाला देखिए हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा होगा 6 से 5th, कम होगा सबसे, फिर आएगा 5th to 4, फिर आएगा 5 to 3 और फिर आएगा 6 to 1। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स इन, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि आप इन्फिनाइट से, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। इन्फिनाइट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, मान लीजिए फर्स्ट में फॉल हो रहा है। अगर आप इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ फॉल करा रहे हैं, सेकेंड में फॉल करा रहे हैं। इन्फिनाइट से आप कहाँ फॉल करा रहे हैं, थर्ड में, ठीक है। इन्फिनाइट से आप कहाँ फॉल करा रहे हैं, फोर्थ में। तो अब नाम लिख लीजिए, ये आपका होता है लाइमन सीरीज, ठीक है, ये होता है लाइमन, ये होता है बाल्मर, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो लिखते हैं वो आपका होता है पाश्चन, इसके बाद होता है ब्रैकेट, फिर इसके बाद जो होता है वो होता है पी फंड। अगर आप 5th में डालते हैं तो ये होता है पी फंड। तो देखिए हमने क्या बोला था कि जितना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है जी, यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस निकालिएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, वहाँ एनर्जी क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। और जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इसके लिए अगर हम निकालें तो यहाँ की एनर्जी जो होगी वो आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जहाँ का एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ लिम्डा क्या हो जाएगा जी, मिनिमम हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज स्मॉलेस्ट,
ठीक है। तो इनके लिए जो वेवलेंथ होगा स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ अगर एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे लेमडा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और लेमडा मैक्सिमम का मतलब होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट है ना वेवलेंथ। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, लाइमन सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर बोर मॉडल। ठीक है, तो देखिए बोर मॉडल क्या इसमें स्टेटमेंट में गलत दिया गया बोर्स के अकॉर्डिंग। देखिए बोर्स ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था, तो इट स्टेबलाइज स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये बात सही है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, मतलब इस तरह से स्टेबल दिया था। इट इज कंट्राडिक्टेड विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बात सही है। बोर्स पार्टिकल्स नेचर को एक्सप्लेन किए थे, उसके बेस पे अपने मॉडल को एक्सप्लेन किए थे, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वहाँ पे पार्टिकल्स नेचर के पोजीशंस को भी यहाँ पे आपको वेव नेचर्स के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट जो है इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन को हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल्स एंड वेव्स, तो देखिए ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पार्टिकल्स नेचर्स को सोच के समझ के प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर्स के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसलिए हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये है बोर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ L इक्वल्स टू 3 N इक्वल्स टू 4। अब देखिए जी, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दिया गया 3, और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दिया गया 4। नहीं, हम यहाँ पे गलत लिख दिए। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया है 4, और L की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया है 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर बताता है जी, ठीक है, ये शेल नंबर को बताता है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सबशेल को बताता है, सबशेल को बताता है। अब देखिए अगर L की वैल्यू आपका 0 हो जाए तो सबसेल S होता है, 1 हो जाए तो सबसेल P होता है, 2 हो जाए तो सबसेल D होता है, 3 हो जाए तो सबसेल F होता है, 4 हो जाए तो सबसेल G होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं सबसेल बनाऊं तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा 4F। क्या हो जाएगा जी, 4F। और देखिए F में हमने अभी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बताया था, फॉर्मूला होता है 4L + 2, और 4 इंटू L का वैल्यू कितना होता है 3, और +2, तो ये वैल्यू होता है 14। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम जिसका Z इक्वल्स टू 37 है। अब देखिए जी रुबिडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या आता है लिथियम, फिर उसके बाद क्या आता है जी सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, और फिर आता है सीजियम, और लास्ट में आता है फ्रांसियम। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको लिखने से क्या होगा, देखिए फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसका पीरियड नंबर निकालूँ, ये फर्स्ट पीरियड में हुआ, ये यहाँ से क्या है जी सेकंड पीरियड में हुआ, ये यहाँ से किस में थर्ड पीरियड में हुआ, ये यहाँ से फोर्थ पीरियड में हुआ, और ये आपका फिफ्थ पीरियड में हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आएगा 5s1, क्या आएगा 5s1। अब आपके पास 5s1 है, यानी ये फिफ्थ शेल का ये है 5s1, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये। तो अब इसके लिए n का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 5, L का वैल्यू S के लिए क्या होता है 0, तो M का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, और S का वैल्यू आप जो चाहे प्लस में है तो प्लस लिखिए, माइनस में है तो माइनस में, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो 5 0 0 ये वाला करेक्ट आंसर है, 5 0 0 एंड प्लस हाफ, तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है टोटल एंगुलर ऑर्बिटल ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो देखिए जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √² L इंटू L + 1, और ये होता है h/2π। अब p इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है तो p के लिए L का वैल्यू कैलकुलेट करिए, 1 होता है जी, ये हो गया 1 + 1, और ये हो गया h/2π। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया √2 इंटू h/2π, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास √2 है और नीचे 2 है तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, रेशनलाइज करें, ऊपर √2 डिवाइडेड बाई नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा √2, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 1/√2 भी लिख सकता हूँ। यानी अगर आपके पास √2 डिवाइडेड बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/√2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ h/√2π, ठीक है। तो h/√2π का आंसर है आपके पास, ये वाला आंसर है।
ठीक है, करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स अपॉन विच 1 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जी, यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, ठीक है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, जो एनर्जी आप इंसिडेंट करते हो ये ई होता है। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। आपको यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई माइनस डब्ल्यू नॉट। अब ई को आप लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो एच, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो देखिए यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 6.625 × 10⁻−34 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका कितना जी, 1 × 10⁻, माइनस नहीं 14 है, -5 × 10⁻13। तो देखिए पावर अलग अलग है, तो पहले आप पावर को सेम करके तब आप उसको माइनस करना। तो इसको मैं 10 लिख देता हूँ और 10⁻13 -5 × 10⁻13, तो 6.625 लिखते हैं इंटू 10⁻−34 और ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 5 × 10⁻13, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.625 × 5 × 10⁻, ये 13 है और तो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड होगा तो -34 + 13 कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 25 = 25 हो गया, 5 × 2 = 10, 2 12 हो गया, 30 × 1 = 31 हो गया और 30 और 3 33 हो गया, ठीक है। इतना इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4 में से 3 का कितना हो गया, 1 और ये हो गया आपका 11, ठीक है। अब इसको 3.3 में कर दीजिए, 3.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा ये 22 होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, आप पीछे की तरफ ला रहे हो तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3.3 -20 वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि इन बोर्स ऑर्बिट NH/2π इंडिकेट्स। देखिए जी, यहाँ पे ये डायरेक्ट पोस्टुलेट है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपको लिखते हैं NH/2π, ठीक है। जहाँ n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। तो आपका ये आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम।